पैसे पैसे चुपे पैसे शहर में इन गुंडों ने बहुत तंग किया हम लोगों को। क्यों बेटा आजकल कितना पानी मिला रहे हो? राम जी की कितना पानी मिला रहे हो? क्या दूध है? किसका है? भैंस का दूध है। अबे वो तो मुझे नहीं मालूम है किसके लिए बना रहा है। इनके लिए। इनको मार गोली ना मुझे दे। वाह बेटा यूं जरा अब ये डाल। चल बे एक शेर मिठाई बांध जल्दी कर अच्छी हो। हाँ उनको शादी मत खाइए रामू भैया खाओगे तो ये खुश हो जाएगी। हाँ एक जी पैसा मांगना तो भूल ही गए मांगता तो छठी का दूध याद दिला देता। रामू है रामू मैं जानता हूँ सेठ जी बम्बई का मशहूर गुंडा है। जमुना ये देख ये मैं तेरे लिए कितनी अच्छी मिठाई लाया हूँ। धमकी देके लाए हो ना चोरी की चीज खाने से तो अच्छा शहर में भूखे ही मर गए। मेरी बहन होकर मुझे ही चोर कहती है। चोर क्या डाकू कहूंगी डाकू। डाकू हराम ईमान इंसानियत कुछ नहीं। आखिर तुम्हें कब समझ आएगी भैया अच्छे भले तो हो कुछ काम करो मेहनत करो। जब बिना काम के सब कुछ मिल जाए तो फिर मेहनत की क्या जरूरत है। देख मैं शाम तक क्या क्या चमत्कार दिखाता हूँ। फिर कहाँ जा रहे हो भैया? उगरा नहीं जाओ। किसी को मारोगे धमकाओगे मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ भैया छोड़ दो ये दादागिरी। भैया तुमने मेरे कसम है जो डेविड के बच्चे उन्हें उस दिन वायदा किया था कि तुम्हारी गली में नहीं आऊंगा फिर आ गया। गली तेरे बाप की नहीं है मारो तो गली का रास्ता दिखाओ। मार मार के हड्डी पतली तोड़ देता। घबराने की कोई बात नहीं पहलवान 2-4 दिन में अच्छे हो जाएंगे। क्या बकते हो मेरा घबराहट से क्या वास्ता? डॉक्टर साहब मेरी बेटी को बताइए। डॉक्टर साहब देखिए कितना पुकार है तो आज रोटी जा रही बदन तप रहा है कुछ तो कीजिए डॉक्टर साहब फिर लगाइए कुछ तो। वो बाद में आई हो सब फिर देखना पहले ये काम खत्म करो। नहीं भैया तुम तो इतने हंसते करते हो मेरी बेटी का पीछे देखो देखो डॉक्टर इसकी आंखें चली जा रही। तुम कान ज्यादा मत खाओ उधर जाके बैठो जाओ। पहलवान सचमुच बच्ची की हालत बहुत नाजुक मालूम होती है। अरे रहने तो ऐसा तो होता ही रहता है तुम ये काम पहले करो चलो। इस रास्ते में मेरी बेटी से डाल दे मैं कहाँ जाऊँ?
तेरे कौन से जन्म का बदला राशि मुझे भगवान बच्चे तो मुझ पर बीत रही है, ये जिससे पानी बीतेगी। याद रख, तेरी भी बहन जैसे खबर आज मेरी बहन का नाम लिया। याद रख, तेरी भी बहन जैसे तेरी भी बहन जैसे जमुना। क्या हुआ तुझे? यहाँ तू क्यों बैठी है? तू तो रो रही है। क्या हुआ तुझे जमुना? बता मुझे। हाँ हाँ, क्या हुआ तुझको? हाँ? तेरे पैर को क्या हुआ? बता। मेरे पैर बेकार हो गए। तेरे पैर बेकार हो गए? ये तू क्या कह रही है जमुना? चल भी नहीं सकती। हे भगवान, लकवा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई भैया, मुसीबत का पहाड़ बन गई। जमुना, ये सब मेरे ही किए की सजा है, मैं भुगतूंगा। अब तो धर्म, ईमान और इंसानियत को न ठुकराओगे भैया। तेरी इस हालत में मेरी आंखें खोल दी। जमुना, मैं तेरी कसम खाकर कहता हूँ कि मैं आज से एक अच्छे इंसान की जिंदगी बसर करूंगा। भूखा मरूंगा, मगर धर्म, ईमान और इंसानियत को नहीं छोड़ूंगा।
बबलू, बबलू, क्या हुआ? मैं तेरे से बात नहीं करता। भैया मुझे पिकनिक जाने वाली। अरे अच्छा हुआ मैं तुमको ले लेके गई। क्यों? वहाँ के पानी का घोड़ा ऐसा गिरा कि जान बचानी मुश्किल हो गई थी। तेरी जैसा ही एक बहादुर साजन था, उसने घर से घोड़े को काबू में कर लिया और तेरे दीदी की जान बच गई। अगर मैं यहाँ होते ना तो घूम के से पकड़ लेता, मगर यहाँ थोड़ा छोटा होता तो कौन था दीदी? मुझे बता देना, मैं उसके साथ दोस्ती कर लूंगा। न जाने कौन था वो, आया और चला गया। नई गाड़ी के वास्ते इस आदमी को लाया। चलेगा। नाम रवि। तुम गाड़ी कितनी रफ्तार में चलाते हो? कैसा आप कहें 50, 60, 70? वैसा नहीं, ये नहीं। अच्छा, ये लो एड्रेस और ये गाड़ी की चाबी। गाड़ी लेकर अभी बस हो जाओ। उधर तुम्हें हमारा पार्टनर मिलेगा, वो तुम्हारा पगार नक्की करेगा और एडवांस देगा। बोलना 1.5 साल में देगा।
गाड़ी का नंबर? DML 8374 मेक 749। आप किसी किस्म की फिक्र न करें, पुलिस इसका जल्द पता लगाएगी और आपको खबर करेगी। थैंक यू। हेलो डार्लिंग, गाड़ी पकड़ी गई, माल पुलिस के कब्जे में चला गया। व्हाट? ये तो बहुत बुरा होगा डाली। अब क्या होगा? खैर घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम ब्रांच नंबर 7 को शिफ्ट कर दो और वर्सोवा वाले आदमी को डबल सिग्नल दे दो। मैं भी देती हूँ। सोना, चांदी, शराब और कुछ बाकी नहीं था। इस उम्र में ये जुर्रत, ये हिम्मत। मैं कसम खाकर कहता हूं इंस्पेक्टर साहब, मैं सामने में कुछ नहीं जानता। मुझे आज ही नौकरी मिली और वर्षा जाकर ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। स्मगलिंग, चोरी और उस पर झूठ, एक ही वक्त में 3-3 जुर्म। जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये बेचारा कर ही क्या सकता है। आप इसकी मासूम सूरत की तरफ से देखिए। कानून में सूरत शक्ल की नहीं, सबूत की जरूरत होती है। मेरे ख्याल से रामू ठीक कहता है इंस्पेक्टर साहब। रामू मेरा पुराना मैकेनिक है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। और फिर मैं तो उन्हें भी जानती हूँ, ये चोरी नहीं कर सकते। मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेती हूँ। लेकिन स्मगलिंग के मामले में हम इसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो फिर आप उसको पकड़िए जिसने मुझे गाड़ी दी, जिसने गाड़ी में सामान लादा। डेविड है उसका नाम। डेविड? देखो इसमें तो नहीं। जी यही है वो डेविड। 2 हफ्ते से फरार है ये डेविड का बच्चा। मैं इसे जानता हूं इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा पुराना दुश्मन है। मैं इससे बदला लूंगा। मैं वायदा करता हूं मैं उसे एक दिन पकड़ कर यहां लाऊंगा। आप इसे छोड़ दीजिए। ये हमारे बस की बात नहीं है। अगर तुम चाहो तो जमानत पर छुड़ा सकते हो। 4000 कैश सिक्योरिटी होगी। 4000? 4000? जो भाई ब्याज 29 तारीख को चुका देना पड़ेगा। अरे सेठ, 8000 का ट्रक 3000 के सामने ले रहे हो। अरे बाबा मुझे 4000 को दो, मेरा काम हो जाएगा। नहीं बाबा नहीं, हम तो 3000 आप ही से किए थे, बाकी नहीं। लेना हो तो लो। हाँ अच्छा लाओ बाबा, लाओ। चलो सही करो। मुझे सही नहीं आती करनी, अंगूठा लगाना आता। अंगूठा? चलते चलते चल शाबाश शाबाश। रंगा रंगा डुल्ला। अब भी 1000 की कमी है। क्या छोड़िए इन बातों को, मुझे कोर्ट में जाना है। अच्छा नमस्ते। नमस्ते। देखिए जितना भी जल्द होगा मैं ये आपके रुपए लौटा दूंगा। सुनिए, सब समझकर कर्ज नहीं दिया जाता। ओह, अगर आपको मेरी किसी बात से तकलीफ पहुंची हो तो मैं माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे थे? किस सपूत के अंदर आए थे? जानते नहीं कि ये शरीफों का मकान है? मेरा ख्याल है जो शरीफ होते हैं वो दूसरों को भी शरीफ समझते हैं। क्या पूछते हो? मेरे घर में मुझसे जबान चलाते हो? अंकल, ये रामू है, इनका डेरी का बिल पेमेंट के लिए आए थे। कल गाड़ी ली और आज गैरेज का पेमेंट शुरू हो गया। वो पुरानी गाड़ी का बिल था अंकल। अच्छा रेखा दीदी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। पढ़ाई लिखाई और समझदारी का ये मतलब नहीं देखा कि तुम अपनी मनमानी करती रहो। मैं आपका मतलब नहीं समझी चाचा जी। आवारा बदमाशों को घर से बुलाती हो और मतलब मुझसे पूछती हो। आपके कहने से कोई आवारा बदमाश नहीं हो सकता। जिस आदमी को बात करने की तमीज नहीं, तुम उसकी तरफदारी कर रही हो। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? अजीब लड़की हो, उसने मेरी बेइज्जती कर दी और तुम। आओ रवि, आओ, ये है मेरा घर। आओ आओ। आओ रवि आओ, ये है मेरा घर। लोगों का घर दुनिया में होता है,
मेरी दुनिया घर में है। ये है मेरी बहन जमुना और ये है मेरे दोस्त रवि, जिनके बारे में मैंने कल को जिक्र किया था। नमस्ते। बैठो, इसमें मत, आप आराम कीजिए। मुझसे ज्यादा आराम भला किसकी किस्मत में होगा? बेशक आप बहुत किस्मत वाली हैं कि आपको देवता जैसा भाई मिला। किसने आपको कह दिया कि भैया देवता जैसे है? ये तो मैं सब जानता हूँ। गलत जानते हैं। जिस भाई को बहन की परवाह नहीं, क्या परवाह नहीं? ये तेरी कौन सी तकलीफ है तुझे? तभी तो इस तरह की उल्टी सीधी बातें करके अपनी जिंदगी बर्बाद किए जा रहे हो। अगर बहन की खुशी में खुश रहना बर्बादी है तो भगवान करे दुनिया के हर भाई को ये बर्बादी नसीब हो। भैया, क्यों भगवान ने तुम्हें मुक्ति देती थी? चिंता रखा है मुझे पहाड़ को। जमुना, अब भाई भैया ने सब कुछ किया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मैं तो खुश रहती हूँ, आराम से रहती हूँ। तकलीफ तो सिर्फ भैया को है। मुझे कोई तकलीफ नहीं, तू झूठ बोलती। अच्छा अच्छा, मैं झूठ बोलती हूँ बस। लेकिन रवि भैया को चाय तो पिला, वो क्या सोचते होंगे? हाँ, ये कुछ बात हुई। मैं तो ये चाहता हूँ कि तू राजकुमारियों की तरह पलंग पे बैठ के हुक्म दिया कर और मैं उनकी तामील करूँ। सामू भैया ने जो मुझ पर एहसान की है तो बिना जान पहचान कर। रवि, मेरे सामने एहसान की बात कभी मत करना। वो इंसान ही क्या जो एहसान की बात सोचे। और फिर तुम्हें अगर एहसान मानना ही है तो उसका एहसान मानो ना जिसने तुम पर एहसान किया भी हो। मैं समझा नहीं भैया, वही जिसकी कार चोरी हो गई थी और जिसने पुलिस स्टेशन में तुम पर इल्जाम नहीं लगाया। सच पूछो तो तुम उसी की तरह फरियादी हुए। बहुत बड़ा दिल है रेखा देवी का, जानना पहचान, और उन्होंने तुम्हारी तरफ से जमानत के इतने सारे रुपए भी दे दिए। एहसान मानो तो उनका और शुक्रिया अदा करो तो उनका। Thank you.
रवि जितना बदतमीजी है। साहब ये आपके स्वाद की सुन ली। माफ कीजिएगा, आई एम सॉरी। बातें तो खुद बनाते हैं। रेखा बेटी, क्या बताऊं रवि जी, हमारे चाचा भी इतने अच्छे हैं कि बस भगवान करे ऐसे चाचा सबको मिले। देवता है देवता, मेरी हर बात मानते हैं। आप उनसे मिलेंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे है? और मैं आपको बगैर मिले नहीं जाने दूंगी। चाचा जी कुछ नहीं चाचा जी, बस अभी अभी आपको याद किया और आप आ गए। चाचा जी 100 बरस से कम आयु नहीं है आपकी। चाचा जी ये मिस्टर रवि है और आपसे मिलने आए हैं। कैसे आप ही तो मिलने आया था, यानी कि आपसे मिलने आया। वो बनारसी सिल्क स्टोर वाले है ना, वो जैसे साहब, यानी आप तो जानते हैं उनके मालिक है और उनकी लड़की है संतोष, और संतोष की सहेली शशि, बस शशि के कजिन ब्रदर है ये। तुम्हारी सहेली के भाई हैं? जी हाँ, बस साथ में पड़ी हुई और एकदम सबकी सहेली, समझ लीजिए एक मन और 2 शरीर। अभी अभी इन्होंने BA पास किया है और ये तो आए नहीं रहते, मैंने इनको फोन करके जबरदस्ती बुलाया है, वरना क्या मालूम आप सब किसे बुलाकर तय कर देते। तय कर देते? क्या मतलब? अरे आप भूल गए, आप भी तो कह रहे थे कि काम बहुत बढ़ गया है और ऑफिस में सेक्रेटरी की जरूरत है। मैंने अपनी सहेली से वायदा कर दिया चाचा जी। अच्छा, भेज देना इनको ऑफिस में। गाड़ी वाड़ी की बात है, छोड़ डालें। आओ करीब बैठो। बुलाती हो करीब, रखती हो दूर। मेरी भला ऐसी क्या मजा? तुम तो हमेशा मेरे दिल में रहती हो। दिल में रहने से क्या होता, दुनिया की उलझन तो नहीं सुनेती। कौन सी उलझन है तुम्हें? या यही गम कम है कि तुमसे खुले आम नहीं मिल सकती, अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकती, तुम्हारे घर नहीं आ सकती। जब मैं तुम्हारा दौलत और प्रॉपर्टी के मामले में तुम्हारी भतीजी है और उसका छोटा भाई भी। जब चाहूं मसल कर फेंक दूं, मगर यही सोचकर कुछ नहीं सोचता कि आखिर बड़े भाई की औलाद है, दुनिया दिखावे का ख्याल रखना ही पड़ता। आज ही देख लो, किसी सहेली के भाई को उठा लाए और उसे सेक्रेटरी रखने का वादा कर लिया, अब मानना ही पड़ेगा। तो इसमें हर्जी क्या है, मगर देखना यही पड़ेगा कि हम लोगों के बिजनेस की कहीं कोई खास जानकारी न होने पाए। 4 दिवस जास्ती हो गया, अभी तक तुमने वो ट्रक का सूट नहीं दिया। धीरे बोलो, चुका दूंगा, सब चुका दूंगा। क्या चुका दूंगा? वो मोटा सेठ तो मेरे माथा खा लिया है, 2 दिवस में ब्याज देना पड़े तो मोटर ट्रक को बेच मारेंगे। नहीं, मैं सब ब्याज चुका दूंगा, मगर ट्रक न बेचो। मैं वायदा करता हूँ, मुझे 8 दिन की मोहलत और दे दो। चालू मोहलत? जब तुमने कहा था मोटी रकम जमानत मटे दिए चारा तो दीदा था, हमारा धंधा है, मैं कह थी दान नहीं करता। दान का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, मैंने तो अपना माल आपके पास गिरवी रखा है। मैं तो माल न दिए वही तो, हमारे माटे तो लाखों में लोड़ा ढेर है। आपके लिए वो लोहा और लकड़ी है, मगर मेरे लिए तो वो जिंदगी की सबसे कीमती चीज है, मेरी रोजी है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप उसे न दीजिए। क्या भैया, ये मजबूत हाथ इनके सामने जोड़ने के लिए नहीं, बल्कि इनका दिल तोड़ने के लिए है। सेठ जी, ये मेरे बड़े भाई हैं, आप अपना हिसाब लेकर मेरे ऑफिस में आइए और आइंदा इनको तंग करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? समझा। हमने कभी ब्याज की मतलब से तो फिर मोटा भाई यहाँ पे तो छोटा भाई यहाँ पे। जयराम जी की रवि, चलो भैया अंदर चलो। मैंने भी सब कुछ सुन लिया, इसीलिए तुम इतने उदास रहते थे ना कि मेहनत करके, कोशिश करके, दिन रात की नौकरी मजदूरी करके, माँ की दी हुई मेरी सोने की चूड़ियां बेच के कितने अरमानों से वो ट्रक खरीदा था तुमने। वो तो तुम्हारे हाथ थे, हमारी 2 वक्त की रोटी का जरिया था। जब उसे लेके आए थे तो मुझे गोद में उठा के उसके पास ले गए थे, मैंने माला चढ़ाई थी, आरती की थी। क्या बताए तुम मुझे? नहीं जमुना,
मैंने ट्रक देखा नहीं। गिरवी रखा कहीं, भाई बहन का सहारा तो गया, घर की एक चीज तो गई, आखिर क्यों? दोस्ती के वास्ते, फर्ज और इंसानियत के नाम से रामू भैया ने ये कुर्बानी दी मेरे लिए। ये एक बात तो सुनो। भैया, आज फिर मैंने डेविड को देखा। कहाँ? वहीं येलो गेट के पास। मैं बस से उतरा और पता नहीं कहाँ गायब हो गया वो। शायद वहीं कहीं उनका अड्डा है। ठीक है, अब वो मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। येलो गेट। देखिए इंस्पेक्टर साहब, इसमें क्या है? देखो क्या है। गुड मॉर्निंग बॉस। तुम यहाँ? बहुत गड़बड़ हो गया बॉस। रामू का बच्चा आज हमसे फिर फाइट किया, हम उसको खूब मारा, बस वो पुलिस लेके आया। पुलिस? ये अभी अपना नवा डाल दिया। नॉनसेंस। कभी गाड़ी पकड़ी जाती, कभी पुलिस छापा मार के माल जब्त करती है, हमारा लाखों रुपए का नुकसान होता है। तुम्हें क्या? हम क्या करेगा बॉस? वो रामू का बच्चा हमारे पीछे पड़ा तो क्या मालूम चाहिए तुम्हें? तुम इतने आदमी होकर एक आदमी को ठिकाने नहीं लगा सकते। मुफ्त का खाते। ऐसा बात मत बोलना बॉस, मिस्टेक तुम्हारा है। वो जो तुम्हारे ऑफिस में नवा छोकरा है रवि, जानता? वो रामू का दोस्त। उस दिन वर्षों में जो अपना गाड़ी पकड़ा गया, वो रवि ड्राइव करता था। उसको जमानत रामू ने दिया। वो उधर का बात इधर, इधर का बात उधर करते। तुम अपना एग्जाम दूसरों में लगाने की कोशिश मत करो। वो लड़का हमारे इस ऑफिस में काम करता है, तुम्हारे डिपार्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। बॉस, तुम उस नवा छोकरा के लिए हमसे इतना जोर से बोलता? देखो कोई आता है, तुम मेरे से जाओ। आगे तुमसे मुलाकात करने के वास्ते दिस इज द बेस्ट टाइम। क्या बच्चे? हम पक्का नहीं मैडम, शराफत से बोलता है। आगे मत लो। हमारा बात मानो मैडम, राय साहब के साथ दोस्ती खराब करो और हमारे साथ पक्का फ्रेंडशिप बनाओ। हम बहुत बड़ा दिल वाला आदमी है। शराब के नशे में तुम भूल रहे हो देख के किससे बातें कर रहे हो? हम तुमसे दिलो जान से मोहब्बत करता, लव करता है डार्लिंग। अच्छा हो गया तुम आगे जाने। ये डेविड। कोई बात नहीं। हेलो बॉस, बैठो डेविड। सारा डेविड ने आज बहुत पी ली है। यू आर राइट बॉस, बस अभी असली नशा तोड़ने का बाकी है।
तो फिर हमारे साथ हो जाए दो जाम। श्योर श्योर धोनी, बहुत दिनों के बाद इकट्ठे पी रहे हैं। लो डेविड, मैं चाहता हूं कि रामू की तरफ से हमारे लिए जो खतरा बढ़ रहा है वो शराब की आग में जलकर राख हो जाए। यस बॉस, हम उस रामू के बच्चे का भेजा निकाल के बाहर फेंकेंगे। हम तुमको कसम देते हैं, तुम हमारे नौकर नहीं, हमारे पार्टनर हो। तुम्हारी भलाई देखना हमारा फर्ज है। थैंक यू बॉस, यू आर ग्रेट। हम तो यहां तक तैयार हैं कि रामू को खत्म कर देने के लिए 1000-2000 रुपए की जरूरत भी पड़े तो भी कोई बात नहीं। पैसे कोई बात नहीं, हम तो रामू को अपने हाथ से। इस रात को दिल में ही रखो, बाकी तमाम बातों पे कल गौर किया जाएगा। ओके, प्रणाम जाता। सॉरी मैडम, हमारी बात का बुरा नहीं मांगो। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। बदलो, बदलो। क्या? अरे पिस्तौल रहने दो। ये देखिए आप, मैं आपके लिए कितनी अच्छी चीज लेके आया। अरे वाह, क्या भालू है। चलता नहीं है क्या भैया? बहुत अच्छा जमता है। तो भैया, आपसे खेलना हमारी और तुम्हारे दोस्ती की पत्नी खेली। बदलू दीदी, देखो रानी मैंने कितना अच्छा खेलना लाऊंगा। और हमारे लिए कुछ भी नहीं लाए? नारायण हूँ आपके लिए भी। क्या? आइए मेरे साथ बताता। लो आ गई। अब बताओ क्या लाए मेरे लिए? एक बहुत कीमती चीज है। कितने की? अनमोल, मगर निछावर कर दी तुम पर। मुझे? हाँ। मुझे नहीं मालूम। जानबूझकर अनजान बन रही हो, मगर रखना संभाल कर, तुम्हें ठुकरा न देना। मैं समझ गई। सच? हाँ, आंखों में देखो। डाल भी दे पलकों की छाँव, डाल मांगे तो कहीं जाए। डाल भी दे पलकों की छाँव, डाल मांगे तो कहीं जाए। आता नहीं आंचल हाथ तुम्हारा, आता नहीं आंचल हाथ तुम्हारा। डाल बुझे पलकों की छाँव, डाल मांगे तो चढ़ी जाए। ये क्या हुआ उलझी चाल तुम्हारी, देखो लगी लटकर बिखर हमारी। ये क्या हुआ उलझी चाल तुम्हारी, देखो लगी लटकर बिखर हमारी। न तो जाए बिखर हमसे मगर लड़ती जाए तो डाल विद पलकों की छाँव, डाल मांगे तो चढ़ी जाए।
यही न हो तो ये दुनिया भी क्या है। यही न हो तो ये दुनिया भी क्या है। डाल भी दे पलकों की छाँव, डाल माँ धूप कहीं रेखा, तुम बहुत आगे बढ़ती जा रही हो। तुम्हारे कहने पर मैंने उसे नौकर रखा, लेकिन अब मुझे मालूम हो चुका है कि उस पर तुम्हारी गाड़ी चुराने और स्मगलिंग का केस चल रहा है। तुमने ऐसे बेहुदा आदमी को इज्जत दिलाकर मेरी इज्जत मट्टी में मिला दी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि उसे बदमाशों ने फंसाया था, और पुलिस जल्द ही बदमाशों का पता लगाकर साबित कर देगी कि वो बेकसूर है। कुछ भी हो, तुम्हारा मेल जोड़ ऐसे आदमी से मुझे हरगिज अच्छा नहीं लगता। मैं अपने मामले में किसी का दखल नहीं चाहती। रेखा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारी भलाई बुराई की जिम्मेदारी मुझ पर है। मैं बालिक हूँ, अपना भला बुरा खुद सोच सकती हूँ। अच्छा, तो ये बात है, उस बदमाश ने दौलत के लालच में तुम्हें यहाँ तक बचा दिया। आप किसी को गाली देने का अधिकार नहीं रखते। मुझे सब अधिकार है, नौकरी से निकाल दूंगा, उसका यहाँ आना जाना बंद कर दूंगा। सच्चा प्रेम किसी के अत्याचार से कभी खत्म नहीं होता। क्या बचती हो? मैं ठीक कहती हूँ, हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। रेखा, आप चाहे राजी हो या ना हो, मैं रवि से शादी करने का फैसला कर चुकी हूँ। तुम कौन हो फैसला करने वाली? याद रखो, मैं तुम्हारे पिता की जगह हूँ। इस घर में वही होगा जो मैं चाहता हूँ, समझी? माल, मिल्कियत, जमीन, जायदाद, बिजनेस, सब कुछ रेखा के नाम है। अगर वो मेरे हाथ से निकल गई तो फिर मेरे पास क्या रहेगा? तुम इसी तरह से डांटते रहोगे, धमकाते रहोगे तो इसके से और क्या होगा? डार्लिंग, अपना मतलब निकालना है तो प्यार से काम लो और उसकी हाँ में हाँ मिलाते हो। बल्कि मेरी मानो तो फौरन दोनों की मंगनी कर दो। मंगनी कर दो? मैं दोनों को अलग करना चाहता हूँ, और तुम चाहती हो तो उनकी मोहब्बत और भी पनप ले दो। मोहब्बत मोहब्बत भी टूटे, रिश्ता भी छूटे, और हम दोनों की किस्मत मजे लूटे। वो कैसे? वो एक नया 15,000 का सौदा है। अगर मंजूर है तो जो चाहोगे वही होगा। मंजूर है। ये है मिस्टर रवि, और आप है मेरी भतीजी रेखा। आप हैं नगर की राजकुमारी साहिबा, अभी अभी प्लेन से उतरी हैं। नमस्ते। नमस्ते। मम्मी मुबारक है। कितना अच्छा होता अगर आज आपके पिताजी जिंदा होते। बेटी रेखा, तुम्हारे पिताजी और इनके पिताजी लंदन में एक ही साथ बिजनेस किया करते थे। और हाँ, ये मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा, और ये रही उसकी चाबी। लीजिए, चाबी दीजिए तो ये सीधे खुद चलने लगेगी। अरे माँ
तशरीफ लाइए। जहर किस्मत। माफ कीजिए, मैंने आपको इस वक्त तकलीफ दी। काश ऐसी तकलीफ जिंदगी भर देते रहे। जी अब कुछ नहीं, आइए आइए, तशरीफ लाइए ना। अरे आप रुक क्यों गए? आइए। अरे वहाँ नहीं, यहाँ तशरीफ लाइए। आप इसी के लिए आए हैं ना? मैं जानती थी आप जरूर आएंगे। सच मानिए, मैं अपने दिल की गहराइयों में आप ही का इंतजार कर रही थी। जी, मैं आपका मतलब नहीं समझा। समझना चाहे तो समझ लीजिए, जब से आपको देखा है होशो हवास खो बैठी हूँ। बहुत दिलचस्प बातें करती हैं आप। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। जी नहीं, अभी आए, अभी बैठे, इतनी जल्दी नहीं जाने दूंगी। ये वक्त, ये माहौल, ये जज्बात, कहीं क्या पिएंगे आप? गरम या ठंडा? अब इस वक्त ऐसी ठंडी चीज पीजिए। ये लीजिए, शरबत आ गया, लीजिए लीजिए ना। शुक्रिया। इसका मजा एक ही सांस में पीने का है। शुरू कीजिए। अजीब जायका है, इतना तेज। अजीब साहब, ये ईरान का शरबत है, दिलो दिमाग को ताजा रखता है। एक गिलास और लीजिए ना। बस बस, बहुत हो गया। नहीं, इसे भी खत्म करना होगा, मेरी कसम। Don't worry. कौन? क्या क्या है बल्लू? अपना खिलौना, आज तुम्हारी हमारी दोस्ती टूट गई। और याद रखो, झूठी दोस्ती किसी से मत करना। नमस्ते। समझती क्यों नहीं? मुझे आज जरूर जाना है, और रेखा भी तो मेरा इंतजार कर रही होगी। नो डार्लिंग, आज नेशनल होटल में हमारे डांस का प्रोग्राम है और मैंने सब मेहमानों को इनवाइट किया है। प्लीज यू कैन नॉट गो। हेलो शांता, मैं रेखा बोल रही हूँ। क्या बताऊँ, आप तो जाती लेकिन मेरी तबीयत खराब हो गई है। सर में बहुत दर्द हो रहा है, फिर कभी आऊंगी। प्लीज, गुड नाइट। चाचा जी मुझसे बोल दियो, अपनी सहेली से भी झूठ बोल दियो। क्या झूठ बोला मैंने? तबीयत खराब है, सर में दर्द है और अभी रवि बोल रहा था तो मत लेना उनका मेरे सामने। रात को तेरे सामने कसम खाई, तुझे उससे वादा किया, मगर उन्हें किसी की परवाह क्यों लेने की? झूठे दगाबाज। डाली क्यों दी थी उन्हें? चुप रहे, बड़ा वकालत करने आया है, भाग जा यहाँ से। उससे बस नहीं चलता, उसका मुझसे उतार दिया।
लेकिन मुझे बहुत बदबू निकलती है। ये सब मैंने भी सुना है, मैं उसे समझाऊंगा। समझाने से कुछ नहीं होगा। अगर मैं तुम्हारे जैसे पागल होता तो मार मार के ठीक कर रवि, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कितनी हस्ती है जो मुझे यहाँ से ले जाए? शराब की शैतान ने तुम्हें हैवान बना दिया। चलो मेरे साथ। ये क्या कर रहे हैं? ये होटल है, बहुत शरीफ लोग बैठे हुए हैं और शायद इन शरीफों में तुम भी शामिल है। डार्लिंग, चलो मेरे साथ। छोड़ दो मुझे। तुम कहाँ होते हो मुझे यहाँ से ले जाने वाले? मैं तुम्हारा कोई न कोई, मगर उस बेचारी रेखा का तो ख्याल करो। उसका इतना ख्याल है तो नहीं चलेगा उसके पास। रवि, हट जाओ। ये हमारे घर का मामला है। घर का मामला घर पे निपटाना, समझे? नहीं। मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, रेखा से मांगो। चलो। रामू भैया, नमस्ते। नमस्ते। ये लीजिए रेखा देवी, ले आया हूँ मैं इन्हें, संभालिए। जो खुद न संभालना चाहे उसे कौन संभाल सकता है? ऐसा मत करो रेखा, मैं तो चाहता था कि तुम क्या चाहते हो और ये क्या चाहती हैं, इसका आपस में फैसला कर लो। मैं रेखा, शायद आप रवि का इंतजार कर रहे हैं। मैं उसे ऊपर कमरे में छोड़ आया हूं। मैं जानता हूं क्या किया जाए, गलती तो इंसान से ही होती है। और फिर आप जानते ही रवि तो बच्चा ही है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद किसी ने उसे बकाया, मगर आप इसकी चिंता न कीजिएगा, आइंदा वो कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। मुझे इससे क्या वास्ता है कि वो आइंदा क्या हरकत करेगा और क्या नहीं। वो तुम्हारा दोस्त है, इसलिए तुम वकालत कर रहे हो। मैं जानता हूं कि वो बदमाश दौलत के लालच में मेरी लड़की को फंसाकर, ये आप क्या कह रही हैं? वो बेचारा सीधा साधा गरीब अगर ऐसे 10-20 गरीब और दुनिया में पैदा हो जाए तो हम शरीफों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। दूसरों की दौलत और इज्जत से खेलने की आदत हम गरीबों को नहीं। तुम मुझे जवाब दे रहे हो? मतलब क्या है तुम्हारी? तुम अपने आप को समझते क्या हो? शक्ल देखो, कपड़े देखो,
असलियत देखो अपनी, शक्ल, सूरत, धन दौलत, कपड़े लत्ते, सब कुछ तुम अमीरों पर कुर्बान करके हम गरीबों ने एक चीज हासिल की है, इंसानियत। इंसानियत। तुम जैसा गरीबों में गाली मुझे दीजिए, मगर गरीबों की खुददारी पर कीचड़ उछालने का कोई हक नहीं है आपको। खामोश। खामोश इसलिए कि मैं सच बोल रहा हूं। मैं तो पहले ही से जानता था कि आप इंसान को उसकी दौलत से परखते हैं। आप इतना नहीं सोचते। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। चले जाओ यहां से। जाता हूं, लेकिन इतना याद रखिए, भगवान ने गरीब और अमीर नहीं बनाए, सिर्फ इंसान बनाए। नमस्ते। नमस्ते। इंसानियत। तुम मेरा पीछा कर रहे हो, लेकिन तुम ये ना जान सके कि मैं यहां तक तुम्हें खुद लेकर आया हूं। आज मैं नहीं या तुम नहीं, धर्म, ईमान और इंसानियत हमेशा जिंदा रहेंगे। खत्म होगी तुम्हारी जान सारी मक्का। डेविड, मेरी बहन जमुना। महाराज, हाँ, यस, हम अभी पहुंचते हैं। उससे बात करो। कम हरी आप। भैया, तुम्हारी ये हालत क्या हुआ भैया? मुझे अभी नौकरी मिली और मैं इसी वक्त की गाड़ी से पूना जाता हूँ। आज त्योहार के दिन? नहीं भैया, तुम झूठ बोल रहे हो। जरूर कोई बात है। क्या हुआ भैया? बेकार सोचती, छोड़ मुझे। नहीं, रवि भैया। क्या बात है? अरे तुम ये क्या बात है? कुछ नहीं, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ अभी और इसी वक्त। तुम जमुना का ख्याल रखना। भैया तो रोको, पूछो इनसे, मेरा मन कहता है। रामू कहाँ है? क्या बात है? क्या इंस्पेक्टर साहब? रामू को गिरफ्तारी का वारंट है। वारंट?
उसने खून किया है। खून? नहीं, मेरा भैया खून नहीं कर सकता, रामू भैया खून नहीं कर सकता। पता नहीं, कुछ गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तुम्हारी बैटरी डाउन है, तुम बैठो, मैं इसे धक्का मारता हूँ। चलो। मौके पर जो चीजें मिली हैं उनमें ये ड्राइविंग लाइसेंस भी है जो रामू के नाम का है, और वहां जो निशान मिले हैं उनमें से पिस्तौल पर डेविड के हाथों के निशान है, लेकिन जिस सूरज से हमला हुआ उस पर रामू के हाथों के निशान है। ये देखिए, आज से 4 महीने पहले रामू ने एक लड़के की जमानत दी थी और उस वक्त उसने ये बयान दिया था, मैं डेविड को अच्छी तरह जानता हूं इंस्पेक्टर साहब, उसकी मेरी पुरानी दुश्मनी है, मैं उससे बदला लेके ही छोड़ूंगा, और रात को उसने बदला ले ही लिया। यकीनन खून रामू ने किया है, यही वजह है कि वो घर से लापता है और हमारी हर कोशिश के बावजूद वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सका। पुराने रिकॉर्ड से साबित होता है कि वो बंबई का एक मशहूर गुंडा है। मेरे ख्याल में से गिरफ्तार करना कोई आसान बात नहीं। मत भूलिए इंस्पेक्टर बाजपाई, हर गुनाहगार को कानून के हवाले करना और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाना पुलिस का फर्ज है, और हम अपना फर्ज पूरा करने में कोई कसर उठाना रखेंगे। वही हुआ जो मैं चाहता था, डेविड रास्ते से हमेशा के लिए अलग हो गया और खून का इल्जाम लगा रामू का, यानी एक तीर से 2 निशाने। वाकई दिमाग हो तो तुम्हारी जैसा। और दिल डार्लिंग, आज मैं बहुत खुश हूं। क्या बात है? ये 2 दिन की छुट्टी चाहिए। क्यों, तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है, मगर मेरा एक दोस्त है रामू, उस पर किसी ने खून का इल्जाम लगा दिया और वो बेचारा लापता है। ये खबर तो मैंने भी अखबारों में पढ़ी है, लेकिन तुम्हें ऐसे खूनी बदमाशों से वास्ता नहीं रखना चाहिए। जिन्हें आप नहीं जानते, वो बेचारा बहुत शरीफ आदमी है, उस जैसा शरीफ और ईमानदार आदमी मिलना मुश्किल है। उस पर किसने झूठा इल्जाम लगाया है।
मेरे ऑफिस में काम करते हुए तुम खूनी बदमाशों से ताल्लुक रखो, ये मुझे बिल्कुल पसंद है। तो सुन लीजिए, मैं राम भैया का अर्जित नहीं भूल सकता। तो फिर तुम्हें यह ऑफिस भूलना होगा, यहाँ की नौकरी छोड़नी होगी। दोस्ती के लिए नौकरी तो क्या, लोग अपनी जिंदगी में कुर्बान कर देते हैं। बड़ी बड़ी बातों से पेट नहीं भरता, पेट भरता है रोटी से, और रोटी मिलती है काम करने से। जाओ काम करो। सच बोलो, छुपा मत। चाचा जी ने कुछ कहा है क्या? तो फिर मुझसे नाराज हो? नहीं तो फिर क्या बात है? यही परेशान हो, कोई खास बात नहीं। परेशान हो? ठीक ही है। ये चांदनी रात, झिलमिलाते सितारे, खुशबूदार नशीली हवा, परेशान होने का भला इससे अच्छा और कौन सा हो सकता है? अरे हाँ, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। ये ख्याल नाराज होने की आदत छोड़ दो। हाँ, ये तो एक दिन मुझे भी भूल जाओगे। नहीं रेखा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम रोते रहो, मैं मनाते रहो, लेकिन इस वक्त मनाऊं भी तो कैसे? देखने वाले को कौन रोके? उसके सामने मुझे तुमसे शर्म आती है। कौन? वही जो हमें देख देख कर मुस्कुरा रहा है, चांद। और इसे तो इसी एक शरारत से किसे? जो दिल में उमंगों की कलियां खिलाती है, ये फागुन की ठंडी ठंडी रात। और एक ऐसे जालिम की तो बात ही ना पूछो, जिसने मेरी जिंदगी को सपना और सपने को जिंदगी बना दिया है। वो कौन? जो चांद, सितारे, हाँ, किसी की परवाह नहीं करता। बता कौन? मैं? हाँ, तुम। वरना क्यों ऐसे बेरुखे बने बैठे हो? मैं हंस रही हूँ, ये रात, हवा, चांद, सितारे सब हंस रहे हैं, मगर तुम्हारे चेहरे पर हंसी की झलक भी नहीं है। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती।
रेखा, तुम यहाँ? क्या भाई? हाँ आ रही हो? आपका तारीफ? मेरा नाम रवि है। आई एम जगदीश। हाउ डू डू? मुद्दत की बात देख रहा हो तुम, कोई फर्क नहीं, बिल्कुल वैसी हो। कितने सुहाने थे वो दिन जब हम और तुम। आप कौन हैं? क्या चाहते हैं? क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? अरे अरे, एक पुलिस सवाल, मुझसे नाराज है क्या? मैं आपको बिल्कुल नहीं पहचानती। ये तुम क्या कह रही रेखा? चलो रवि, शायद इस आदमी का दिमाग खराब है। मेरा दिमाग खराब है या तुम दखलासी कर रही हो, या इनकी वजह से? देखिए, ज्यादा उल्टी सीधी बातें मत कीजिए। तुम इतनी बदल जाओ कि ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। रेखा, आप कहना क्या चाहते हैं? बात कीजिएगा, ये मेरा और रेखा का प्राइवेट मामला। ये सब झूठ है। मैंने इस आदमी की कभी सपने में नहीं देखी। इसमें जरूर कुछ ख्याल है रवि। मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ, आज से पहले मैंने इस आदमी को कभी देखा भी नहीं था। खामोश जलील लड़की, तूने मेरा दिल तोड़ा है, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। कि ये बात है, इसकी मोहब्बत में तुम भी मेरी तरह अंधे हो गए, लेकिन इस पर तुम्हारा नहीं मेरा हक है, और मैं अपना हक लिए बगैर हरकत नहीं चाहूंगा। आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव। हम आपका उपकार जिंदगी भर नहीं भूल सकते बाबा। उपकार तो उस परम पिता परमेश्वर का होता है बच्चा, लेकिन बाबा की भविष्यवाणी है, ये समय तुम्हारे लिए घोर संकट का है। ऐसी घड़ी काहे को तुम लोग इधर उधर भटकते फिरते हो? क्यों रवि, क्यों रेखा? आप तो हमारा नाम भी जानते हैं। सच्चे कबूल वाला, इस डाली ने मुझे खटाई में डाला। भैया, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो भैया? क्यों नहीं अपने आप को कानून के हवाले कर देते? हाँ रामू भैया, कानून कभी बेकसूर को सजा नहीं देता। तुम नहीं समझते, मुझे जो कुछ भी अब तक पता चला है,
मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं बहुत जल्द असली खूनी को पकड़ने में कामयाब हो जाऊंगा। राधे श्याम, राधे श्याम। रो भी न कर सकते, लाना सकते क्या बोलते हैं? रामू 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 का बच्चा पुलिस को फोन करते फौरन गिरफ्तार हो जाता, समझे? राधे, आज अपना फ्लाइट का प्रोग्राम है, चलो तुम्हें एरोप्लेन की खैर। बॉस एक चांस हो सकता मुझे। अच्छा, कल से मुझसे मिलना। चलो डाली। थैंक यू मैडम। जानती हो रेखा, अगर आपको मिलने का वादा टुकरा देती तो मेरे सारे अरमानों का खून हो जाता, और शायद आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता। ऐसे न कहो प्लीज, मैं तो हमेशा तुम्हारी हूँ और तुम्हारी रहूंगी। ये झूठ है। कल तुम्हारे साथ हो मिस्टर रवि। ये सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। मुझे तो उस रवि की शक्ल से नफरत है, लेकिन वह मेरे पीछा नहीं छोड़ता। इसके साथ तुम्हारी सगाई कैसे हुई? इसलिए कि मैं मजबूर थी। ये सब चाचा जी की चाल है। ये सगाई तोड़ी भी तो जा सकते हैं। सच रेखा, तो हमें कोई नहीं अलग कर सकता, तुम और मैं। वेल डन डार्लिंग। ये रही आपकी रेखा। अब हम जरूर कामयाब हुए और मुझे 15,000 रुपये मिल जाए। जरूर जरूर। और मुझे कुछ देर हो गई तो इतनी नाराज कि तस्वीर पर ही गुस्सा उतारने लगे। मुझे क्या हक है किसी पे नाराज होने का? आज तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? जब मुझसे को गलती हो गई है? ये मुझसे नहीं, अपने दिल से पूछो। देखो जी, हमें इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी क्या हस्ती है कि मैं आपसे मजाक करूं? क्या मतलब? खोलो मुझे। रवि, मत लो मेरा नाम, मैं तुम्हारी असलियत को अच्छी तरह समझ चुका हूँ। तुम लोगों में मोहब्बत एक शौक है, दूसरे के दिल से खेले और खिलौना समझ कर फेंक दिया, तोड़ दिया। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या इस तरह के दोष लगा रहे हो मुझ पर? क्या किया है मैंने? क्या नहीं किया तुमने? झूठ बोली, धोखा दिया, कसम तोड़ी, सगाई का झूठा नाटक रचा के तुमने अपने चाचा के साथ मिलकर मुझे फंसाया है। चुप रहो। किसके बहकाने से इस तरह की सीधी बातें कर रही हो? मैं सुननी बात पर यकीन नहीं करता। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। कौन था वो आदमी जिसने उस दिन तुमसे अपनी मोहब्बत का दावा किया था? उस झूठे शक को दोहराने की जरूरत कैसे आ पड़ी? इसलिए कि वो झूठा शक आज सच्चाई में बदल चुका है। तुम कहना क्या चाहते हो? तो तुम मुझसे छुपाती रही हो। आज शाम को मैंने खुद तुम्हें साथी के साथ देखा था। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? बात करो तुम शर्मा मुझे। रवि, मत कहो। बहुत हो चुकी है बनावट कि नाटक अपना उसी के साथ जाता करो। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जब छुपी नाज तूफान में गले से लगाने को साहिब दिया सुना कैसा हाल दीवान में तू जिलाला पे गुजरी उसे साइर सोचे बहुत जिंदा है जिंदा हमसे वफा पाना, जिंदा है जिंदा हमसे वफा पाना, जिंदा है जिंदा हमसे वफा पाना, जिंदा है जिंदा है जिंदा है जिंदा जिंदा है जिंदा हमसे वफा पाना, वफा पाना वफा पाना नाम जिंदा है जिंदा हमसे वफा पाना।
रंग शाम आया, वफादारों को होठों पर वफा का नाम आया। अब तो जाल न डालो अरे जुल्फों वालो, अब तो जाल न डालो अरे जुल्फों वालो, हमें न दान न समझो अरे भोले वालो। तुम्हारे जलवों को आंखों में न बसना आया, तुम्हें तो शीशाए दिल तोड़ के हंसना आया। हमेशा जहर को दे दो उठा के जान आए, तुम्हारे झूठे लबों पर वफा का नाम आए। तौबा जी तौबा लीजिए खुदा का नाम, तौबा जी तौबा लीजिए खुदा का नाम। देखो जी देखो हमेशा आपको आता है बढ़ के रुक जाना, किसी को लूट के कर देंगे जाके छुप जाना। यहाँ तो आह भी थी तुमसे आह भी न हुई, हमारे दर्द में फिर भी कभी कम न हुई। मोहब्बत ठोक रेखाती है नजदीनों में, तौबा जी तौबा लीजिए खुदा का नाम, तौबा जी तौबा लीजिए खुदा का नाम। देखो जी देखो जो दौलत भतीजी के नाम है धीरे धीरे चाचा की जेब में कैसे आती। मगर मुझसे जो 15,000 का वादा किया था वो तो छोड़ दे रहे हो ना। 15,000 ही क्या, तुम पे तो 15 लाख भी कुर्बान किए जाएं तो कम है डार्लिंग। इन कोई बातों से तो बात नहीं करती, तुम्हारा तो काम हो गया, अब मेरा काम। तुम्हारे सिर्फ 15,000 ही क्यों, दूसरी आमदनी में भी तो हिसाब साफ कर दो। हिसाब साफ कर, क्या मुझ पर यकीन नहीं रहा तुम्हारा? देखिए रुपये पैसे के मामले में सिर्फ पैसे से काम नहीं चलता, दौलत ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान की नींद खराब हो जाती है। यानी तुम मुझ पर शक कर रही हो? आप जो भी समझे, मुझे आज पैसे चाहिए। तब तो बात दूसरी तरह शुरू होगी। अगर फायदा में हिस्सा मांगती हो तो नुकसान का भुगतान भी करना पड़ेगा। इस बिजनेस में तो नुकसान का सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरा शक बिल्कुल सही निकला, तुम्हारी नीयत पर फर्क आ चुका है। मेरी मेहरबानी पर पलती हो और मुझे भी इल्जाम लगाती हो। मुझसे बात करो, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं। अगर अपनी खरीद चाहती हो तो ऐसी बात। मैं तुम्हारी इन धमकियों में आने वाला नहीं। मैं चाहूँ तो तुम्हें जेल की हवा खिला सकता हूँ। मेरे पास तुम्हारे खिलाफ का भी सबूत है। सबूत तुम्हारे पास नहीं, मेरे पास है। देवी के खून का राज सिर्फ मैं जानती हूँ। मैं जब चाहूँ तुम्हें फंसा सकती हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं। इस गलत फहमी में न रहिए राय साहब, मेरे पास एक ऐसा राज है जिसके जरिए मैं जब चाहूँ तुम्हें कहीं से कहीं पहुँचा सकती हूँ। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस होगी। ये लो चेकबुक। अरे भाई ले भी लो। चलो।
दीदी देखो ये क्या है? अरे तो कैसे तुम चलाने भैया ने? नहीं नहीं, इस फोटो को फाड़ कर फेंक दे तो पुलिस को पता नहीं लग जाए। दीदी तुम ऐसी क्या बातें कर रही हो? अरे जो है तो छुरा निकाल गए। अगर नानी रहेगी किसी का खून भी क्या है तो ये फोटो चाचा जी के सिर पे कैसे आ गई? अच्छा तो ये फोटो चाचा जी ने खींची है। अगर चाचा जी आ गई तो मेरी नानी भैया को रोका क्यों नहीं? फोटो क्यों खींचा? तुमने समझा इस साजिश में चाचा जी का भी हाथ है। दीदी दीदी नाश्ते मिला और चाचा अपने रवि भैया को दे दे। यूनी की रेखा है। इस वक्त नहीं है तो कहां से दूं? 4-6 रोज के बाद आ जाना। वाह वाह, एक तो उल्टा सीधा काम करो फिर पैसे के लिए चक्कर लगाते फिरो, जैसे कि हम कोई भीख मांगते हैं। अगर ऐसे था तो आपको पहले ही सोचा चाहिए था। ओह देखा बेटे, और तुम आ गए। अच्छा तुम जाओ, बैठो। आप ही है ना मेरे कॉलेज के पुराने बॉयफ्रेंड? जी नहीं पहचाना? जी नमस्ते। तो आपने मुझे इस आदमी से मिलने के लिए बुलाया था? नहीं तो ना जाने वो यहाँ आकर आपसे तकाजा करने लगा और आप तो उसे पहचानते भी नहीं। ऐसे आदमी को पुलिस में दे देना चाहिए। खैर मैंने तुम्हें क्यों बुलाया था याद आया। ये बहुत जरूरी कागज है, मैंने इस पर दस्तखत कर दिए। तुम्हारे दस्तखतों की जरूरत है। रेखा ये क्या किया तुमने? कागज फाड़ दिए। लेकिन तुम्हें पूछना तो था। जो खुद जान चुकी हूँ उसे पूछने की जरूरत नहीं। क्या मतलब? मुझे आप पर भरोसा नहीं रहा। रेखा आप हमेशा पिताजी की दौलत हड़पने के लिए मेरे साथ चाल चलते रहे हैं। तुम्हें जरूर किसी ने बहकाया। मैं ना समझ नहीं हूँ। तो फिर तुम मुझे गलत समझ रही। मैं अपनी गलती दुरुस्त कर रही हूँ। मैं तुम्हारा चाचा, तुम्हारा बुजुर्ग हूँ। आप मेरे दुश्मन हैं। खामोश। बहुत खामोश रह चुकी आपकी इज्जत करके। अब आपका दिल खुल चुका है। मैं दौलत की परवाह नहीं करती, मगर आप तो मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हैं। आपने रवि को सितारा के चक्कर में फंसाकर शराबी बनाया। उस राजकुमारी के साथ आप स्मगलिंग का बिजनेस करते हैं और आपने डेविड का खून किया। ये सब झूठ है, गलत है। शराफत का गला घोंटने वाला शैतान कभी फरिश्ता नहीं बन सकता। गुनाहगार को कानून तो क्या भगवान भी सजा देता है। तुम मुझे धमकी दे रही हो। मैं सच्चाई का साथ दे रही हूँ और इसीलिए आपको कामकाज से अलग करती हूँ। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं, समझे? फोटो गए, रबर का चेहरा चोरी हो गया। रेखा ने सारी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में कर ली। अब तुम पर मुकदमा चलाया जाएगा। हाँ चलाया जाएगा। मैं मुकदमे की परवाह नहीं करता। मैं परवाह करती हूँ। तुमने तो अपने साथ मुझे भी फंसा लिया। अब मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँ? इससे पहले कि रेखा पुलिस में पहुंचे मैं उसकी जबान पर ताल। रवि भैया, ये राखी और मिठाई कब से रखी हुई है? कहाँ बार बार आते जाते हो? बनवाते क्यों नहीं? तो मैं सोच रहा था कि अगर सिला भी रही हूँ कि अगर आज भैया होते। पहली बार रक्षाबंधन का त्योहार इस रूप में आया है। मेरे रामू भैया। जमुना रामू भैया तुम? देर हो गई, लेकिन राखी बनाने के लिए भाई को पुलिस पे जाकर मौत से भी मुकाबला करना पड़े तो कम है। वैसे मैंने रवि से कहा था जैसा भी होगा मैं जरूर आऊंगा। इन्होंने तो मुझसे कुछ नहीं कहा। मैंने सोचा कि अचानक रामू भैया का देख के तुम्हें चलो छोड़ो, लाओ जल्दी करो। कहा है राखी मिठाई टीका? लाओ, इनके लिए मेरे पास कुछ नहीं। भाई का प्यार तो है। पुलिस इंस्पेक्टर साहब, मैंने खून नहीं किया है, मुझे फंसाया गया है। यकीन मानिए इंस्पेक्टर साहब, रामू भैया बेगुनाह है। लेकिन रवि, मैंने सिवाय तुम्हारे किसी से नहीं कहा था कि मैं यहाँ आऊंगा। मुजरिम पे नजर रखना पुलिस अच्छी तरह जानती है। चलिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। भैया को नहीं, मेरा भैया को नहीं, मेरा भैया को नहीं। इस दुनिया में कोई नहीं है इंस्पेक्टर साहब, मेरा भैया को भैया। हे भगवान, तुमने त्योहार क्यों बनाए? दिवाली की रात को भैया पे इल्जाम लगा और आज राखी के दिन
ये साबित हो चुका है कि तू खूनी है। तू अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर सकेगा। कानून की निगाह में तू खूनी है। तुझे फांसी की सजा होगी। फांसी, फांसी। देश के खून का राज सिर्फ मैं जानती हूँ। मैं जब चाहूँ तुम्हें फंसा सकती हूँ। वो राज हासिल कर, उसी ही राज में तेरी जिंदगी है। यही तेरे बचने का रास्ता है। निकल जा यहां से, चला जा, भाग जा, निकल जा। Yes, पुलिस स्टेशन। जेल से भाग गया? We just follow. Inspector Bhatt belongs to the patrolling car. खूनी रामू जेल से भाग गया। Hurry up, please. Hello, patrolling car. खूनी रामू जेल से भाग गया। खूनी रामू जेल से भाग गया। Watch him. Rush up. Quick, quick. Over. शोर करोगी तो तुम्हारी जान का खतरा है। तुम तो गिरफ्तार हो चुके थे ना? हाँ, मैं छूट भी सकता हूँ। बताओ वो चीज कहाँ है जिसमें डेविड के खून का असली हाल? मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं सच कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने अपने कानों से सुना है। नहीं बताओगी तो मुझे कुछ ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं सच कहती हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम। बता दिया, एक टेप है जिसमें खून की साजिश रिकॉर्ड की हुई है। कहाँ है? मैं पहले कि मैं इस पिस्तौल की गोलियां तुम पर खाली करूं, लाओ वो चीज जल्दी करो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती, मुझे किसी तरह जरूर बचाने ना, वरना मुझे भी। अगर तुम भी गुनाहगार हो तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। ये लो अपना खिलौना, खाओ। क्या है? अब तुम मेरी गिरफ्त में हो। मुझे धोखा देना आसान है। दौड़ दे।